एक काली रात, आपातकाल। उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 26 जून 1975 को रात 12 बजे से आपातकाल लगा दी। उन्होंने लोगों को रेडियो के माध्यम से संदेश दिया कि भाइयों बहनों, इसमें आतंक की कोई बात नहीं है, आतंकित की कोई बात नहीं है। राष्ट्रपति जी ने देश में आपातकाल लगा दिया है। तो फ्रेंड्स, आपने कभी सोचा देश में आपातकाल क्यों लगी? कारण क्या था? आखिर जो डेमोक्रेसी रिपब्लिक देश है भारत, उसकी धज्जियाँ, उसकी संविधान की धज्जियाँ क्यों उड़ाई गई? आपातकाल में लोगों को, विरोध करने वाले लोगों को जेल में क्यों डाल दिया गया? क्या कारण था इतना बड़ा डिसीजन लेने का इंदिरा गांधी जी को? फ्रेंड, चलो शुरू करते हैं ये कहानी। बात करते हैं रायबरेली से। 2 कैंडिडेट खड़े थे, एक इंदिरा गांधी और उनके अपोजिट, उनके विपक्ष में राजनारायण जो समाजवादी सोशलिस्ट पार्टी के थे, वो खड़े हुए थे। इलेक्शन हुआ, इंदिरा गांधी जीत गई। बाद में राजनारायण जो समाजवादी सोशलिस्ट पार्टी के थे, उम्मीदवार थे, वो बहुत कम वोटों से हार गए थे रायबरेली से। उसके बाद उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में पीआई एप्लीकेशन दिया। उन्होंने इंदिरा गांधी पे ये आरोप लगाया, इंदिरा गांधी सत्ता का दुरुपयोग करके, प्रशासनिक अधिकारियों का दुरुपयोग करके उन्होंने ये चुनाव जीता है। ये मामला काफ़ी दिनों तक चला, कम से कम 1 महीने 1.5 महीने तक ये केस चली हाई कोर्ट में। उसके बाद अंतिम फैसला आने वाला था। अंतिम फैसला आया तो हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राजनारायण के पक्ष में फ़ैसला सुनाया और इंदिरा गांधी को 6 साल के लिए चुनाव लड़ने के लिए प्रतिबंधित कर दिया, बैन लगा दिया। अब इसमें ये होता, इंदिरा गांधी को रिजाइन देना पड़ता या उन्हें रिजाइन देना पड़ सकता है, या देना ही पड़ता। ये फैसला हाई कोर्ट ने सुना दिया। उसके बाद इंदिरा गांधी जी ने पूरा मन बना लिया कि ठीक है, मैं रिजाइन दे दूँगी। उन्होंने अपने सबसे छोटे बेटे संजय गांधी के पास गई, संजय गांधी से बात की। उन्होंने गुजराल, जो उनके सबसे करीबी बात करें तो गुजराल जी थे, और बंगाल के एक नेता मुख्यमंत्री जी थे, उन इंदिरा गांधी जी के काफ़ी करीबी थे, जो रे करके साहब थे, बंगाल के मुख्यमंत्री थे। और गुजराल जी जैसे कि पूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, इंदिरा गांधी काफ़ी करीबी थे और संजय गांधी के भी काफ़ी करीबी थे। उनसे इंदिरा गांधी जी ने बात किया। वो बहुत अचंभित में थे। इंदिरा गांधी जी कुछ सलाह हाँ या ना में कुछ क्लियरिटी नहीं दे पाए। उसके बाद संजय गांधी और इंदिरा गांधी की मुलाकात होती है। संजय गांधी ये बोलते हैं इंदिरा गांधी को कि आपको रिजाइन देने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप रिजाइन दे के, संजय गांधी जी ने जैसे कि बोला कि गुजराल जी अगर प्रधानमंत्री बनेंगे तो कुर्सी कभी छोड़ेंगे नहीं प्रधानमंत्री का। तो इंदिरा गांधी ने ये मन बना लिया कि वो रिजाइन नहीं देंगी और प्रधानमंत्री पद पे बरकरार रहेंगी। इस तरीके से फिर उसके बाद उनकी मीटिंग होती है। राजनारायण, उन्होंने उसके बाद रामलीला मैदान में रैली करते हैं, जिसमें से 2 से 3 लाख लोग जमा होते हैं दिल्ली में, और इंदिरा गांधी के खिलाफ बिगुल फूंकते हैं, उन पे आरोप लगाते हैं। ये सब मसला संजय गांधी और इंदिरा गांधी जी भी देखती हैं अपने न्यूज़ चैनल पे कि राजनारायण जो समाजवादी सोशलिस्ट पार्टी के नेता हैं, उनके रैली में इतनी भीड़ आई कैसे, इतने लोग सुनने के लिए तैयार हो गए। काफ़ी लोग कांग्रेस को इंदिरा गांधी और संजय गांधी को गलत नज़रिए से देखने लगे और जनता में कांग्रेस पर द्वेष और शंका भरी जा रही थी। लोग राजनारायण के सपोर्ट में थे, राजनारायण के समर्थन में थे। ये सब देखते हुए इंदिरा गांधी ने मीटिंग बुलाती हैं कैबिनेट की और एप्लीकेशन लिखती हैं कि अब देश में आपातकाल जैसा माहौल है, और राष्ट्रपति के पास भेज देती हैं
और राष्ट्रपति उस पर साइन कर दे। उस समय के राष्ट्रपति मुसलमान थे और वो साइन कर देते हैं और देश में आपातकाल लागू हो जाता है। आपातकाल जो कि 19 महीने तक भारत में रहती है दोस्तों। आपातकाल के दौरान जितने भी नेता, चाहे वो आरएसएस से जुड़े हो या बीएचपी से जुड़े हो, तभी तो भारतीय जनता पार्टी बनी नहीं थी दोस्तों। 1980 में जनता दल का गठन हुआ था। उसके पहले भारतीय जनता नहीं बनी थी, लेकिन जो अखिल भारतीय जो विद्यार्थी परिषद है, विश्व हिंदू परिषद है, आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है और हिंदू महासभा, ये सब सक्रिय थी उस समय। तो इसके रिलेटेड जितने लोग थे वो इस आपातकाल के विरोध में जगह जगह वो धरना दे रहे थे। तो आपातकाल में पुलिस आपातकाल में लोगों को धरना देने की अनुमति नहीं थी। इसके तहत लोगों को जो धरना देते थे पुलिस उनको गिरफ्तार करके जेल में डाल देती थी। जैसा कि अभी प्रेजेंट में भाजपा गवर्नमेंट 2020 में जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा मंत्री हैं 70% वो आपातकाल में जेल जा चुके हैं। जो सीनियर लीडर हैं, वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, 70% वो आपातकाल में जेल जा चुके हैं। और वही गैंग थी जो धरना दे रही थी, वही सब मिल के जनता दल में वही सब आए हैं जो इंदिरा गांधी के नेतृत्व के, इंदिरा गांधी के नीतियों के खिलाफ जो थे, कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ लोग आए और इसके जनता दल की गठन हुई। तो आपातकाल एक मनहूस रात की तरह लोगों को सामने आया। काफ़ी लोग इसे नाजी पार्टी बनाने वाले हिटलर तानाशाह इंदिरा गांधी की तुलना की। अभी तक इंदिरा गांधी जो भारत की प्रधानमंत्री हैं, अभी तक इंदिरा गांधी भारत की ऐसी प्रधानमंत्री रही हैं जिनका नाम दर्ज है। आपातकाल, चाहे सिख की बात हुआ, ऐसे भारत में उनके प्रधानमंत्री पद के रहने पर ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हुए हैं भारत में जो कभी भुलाई नहीं जा सकती। इंदिरा गांधी के कार्यकाल का जो इंसिडेंट हुआ है भारत में वो हर किसी को याद है, कोई भुला नहीं सकता। चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए दोस्तों।